अक्सर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, अक्सर आपकी पत्नियां भी इसी तरह से शोर मचाया करती हैं, झूठे लांछन लगाया करती हैं, और जब आप बैठते हैं बातचीत करने के लिए तो आपके सामने सिर्फ एक ही बात आया करती है कि या तो अपने माता पिता से दूर होकर के इस पत्नी के साथ किराए के मकान पे रहें, और जब आप ये कह देते हैं कि आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि उनकी पत्नियां उनके ऊपर झूठे केसेस करती हैं, और जब झूठे केसेस करने के बाद सेटलमेंट टॉक्स उनके बीच में चला करते हैं तो सबसे पहले जो उनकी पत्नी की तरफ से भी और उनकी पत्नी के माता पिता की तरफ से भी बात आती है कि अब लड़की अपने ससुराल में सास ससुर के साथ नहीं रहेगी, वो अब अलग रहेगी। और जहाँ पर भी लड़के ने ये कह दिया कि उसके पास पैसे नहीं हैं, वो फाइनेंशियली वीक है, वो किराए का घर नहीं ले सकता है, तो वहाँ पर सबसे पहले कहा जाता है कि हमने अपनी बेटी की शादी दूर दराज गांव में तो की थी, लेकिन क्योंकि बेटा आप दिल्ली में कमाते हो या हरियाणा में कमाते हो या जयपुर में कमाते हो, मतलब अलग जगह पर, तो आप अपनी पत्नी को वहीं पर रखना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो हमारा घर, यानी कि आपके सास ससुर का जो घर है वो दिल्ली में या किसी एक ऐसे महानगर में है जहां पर आने के लिए वो बात करते हैं, और वहां पर आप घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यहां बात आ जाती है घर जमाई बनने की, और आपको ये गवारा नहीं कि आप अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करने का जो समय है उस समय पर उनको छोड़ करके और अपनी पत्नी के घर में आकर के घर जमाई बन करके रहें। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। इसी तरह की परिस्थितियां आप सभी के साथ भी बहुत बार आया करती हैं, आपके साथ भी जबरदस्ती होती है इसी तरह की। ठीक ऐसा ही एक केस दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंचा है, और दिल्ली हाई कोर्ट में इस केस में क्या क्या बातचीत हुई, कोर्ट किस निर्णय तक पहुंचा, आइए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं, और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब सबसे पहले तो मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को एक बात बताना चाहूँगी कि जैसे मैं अपने सभी केसेस में किसी भी जब जजमेंट का जिक्र किया करती हूँ तो उसकी रूलिंग का नाम आपके साथ शेयर कर देती हूँ, और साथ ही उसके लिंक के लिए मैं कह दिया करती हूँ कि इस नंबर पर आप मैसेज करें और आप इस जजमेंट को मंगा सकते हैं। लेकिन अभी ये जजमेंट उपलब्ध नहीं हो पाई है, लेकिन जैसे ही उपलब्ध होगी मैं आप सभी के साथ ये शेयर कर दूंगी। इस केस में जस्टिस सुरेश कुमार कैद साहब और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा जी ने बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत फैसला आप लड़कों के हित में सुनाया है, और बिल्कुल क्लियरली ये बात कही कि किसी भी दामाद को माता पिता को छोड़ने के लिए उकसाना, यानी अपने माता पिता को छोड़ने के लिए उकसाना, उसे ससुराल वालों के साथ घर जमाई के रूप में कहना क्रूरता हुआ करता है, ये कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने। यहां पर जिस केस में इस बात को कहा गया उसमें हस्बैंड ने एक डिवोर्स पिटीशन नीचे फाइल की थी फैमिली कोर्ट में, जिसको डिसमिस कर दिया गया था, और वहीं पर एक वाइफ की डिवोर्स पिटीशन थी, उसको अलाउ कर दिया गया था क्रूरता और डिजर्शन के ग्राउंड पर। अब ये जो हस्बैंड है ये परेशान होता है इस डिसमिसल ऑफ डिवोर्स पिटीशन पर, और ये पहुंचता है दिल्ली हाई कोर्ट में इस डिसमिसल को चैलेंज करने के लिए। हस्बैंड इस पिटीशन में कहता है कि इनकी मैरिज मई 2001 में होती है। जब इनकी पत्नी प्रेग्नेंट होती हैं तो वो उस प्रेगनेंसी के हालत में, यानी कि गर्भावस्था की हालत में, वो अपने मायके दिल्ली में आकर के रहना शुरू कर देती हैं। जब इनका ये पति कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है, बहुत गंभीर प्रयास किए इसने अपनी पत्नी को वापस बुलाने के लिए, लेकिन इसकी पत्नी ने साफ इनकार कर दिया। और इतना ही नहीं हुआ, बल्कि इसकी पत्नी के परिवार के लोगों ने इस हस्बैंड को कहा
कि वो गुजरात छोड़ दे और गुजरात छोड़ करके दिल्ली में उनके साथ आकर के रहना शुरू कर दे, यानी कि घर जमाई बनने की उसके सामने शर्त रख दी। अब ये जो पति साहब हैं जो कि पहुंचे हैं हाई कोर्ट में, इन्होंने मना कर दिया अपने ससुराल में बैठ करके घर जमाई बनने के लिए, क्योंकि इन्होंने कहा कि इनके वृद्ध माता पिता हैं और उनकी देखभाल करने के लिए इस समय पर उनके अलावा कोई और नहीं है और वो किसी भी हालत में अपने वृद्ध माता पिता को छोड़ करके और घर जमाई बन करके नहीं रहेंगे। उधर पत्नी अलग बात कहती है। पत्नी की कहानी है कि उसको दहेज के लिए परेशान किया जाता था, उसका पति शराबी था और शराब के नशे में वो अक्सर उसके साथ मारपीट किया करता था। बहुत क्रूरतापूर्ण व्यवहार इनका होता था और इस क्रूरतापूर्ण व्यवहार की वजह से ही इसने मार्च 2002 में इस घर को छोड़ा था। यानी शादी होती है इनकी मई 2001 में और मार्च 2002 में इसने अपना ससुराल छोड़ दिया था। खैर, हाई कोर्ट ने निचले सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स थे उनको अच्छी तरह से देखा, एविडेंसेस को देखा, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स को देखा, मेडिकल प्रूफ्स को देखा, गवाहियों को देखा, क्रॉस एग्जामिनेशन को देखा, सारे सबमिशंस को सुना और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों का जिसमें ये बार बार कहा गया है कि अगर किसी भी बेटे को उसके परिवार से अलग होने के लिए कहा जाए तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी क्रूरता होती है। इसके अलावा भी अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो किसी भी बेटे का शादी के बाद घर से अलग होना आम प्रथा नहीं हुआ करती और हमारी भारतीय संस्कृति भी कभी भी ये बात नहीं कहती कि कोई भी बेटा शादी करे और शादी करने के बाद वृद्ध माता पिता को अलग छोड़ करके और वो अलग अपनी पत्नी के साथ या घर जमाई के रूप में रहना शुरू कर दे। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बात और भी कही कि जब माता और पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो उस समय पर उनको देखभाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुआ करती है और उन बुजुर्ग माता पिता की सेवा करना, उनकी देखभाल करना, उनके बूढ़े होने पर किसी भी बेटे का नैतिक और कानूनी दायित्व हुआ करता है। और ये सब कहते हुए हाई कोर्ट ने अंत में कह दिया कि किसी भी पत्नी का अपने पति को उसके घर को छोड़ने के लिए कहना, घर जमाई बनने के लिए कहना बहुत बड़ी क्रूरता हुआ करता है। और ये भी एक बहुत बड़ा तथ्य है, कहा दिल्ली हाईकोर्ट ने, कि ये दोनों पति और पत्नी बहुत मुश्किल से, यानी कि मुश्किल से 6 महीने एक साथ रहे हैं। इनकी शादी हुई है मई 2001 में और ये फरवरी या मार्च 2002 से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। और क्योंकि ये इतने समय से अलग रह रहे हैं, कहा दिल्ली हाईकोर्ट ने कि इसका मतलब ये निकलता है कि ये दोनों वैवाहिक रिश्ते को कायम कर रखने में बिल्कुल बुरी तरह से असफल सिद्ध हुए हैं। और इतने दिन से क्योंकि ये एक साथ नहीं रह रहे थे तो इसका मतलब ये निकलता है कि इनका विवाह एक साथ न रहने की वजह से टिक ही नहीं सकता। और इसके साथ साथ क्योंकि ये इतने दिनों से या इतने सालों से अलग रहे हैं तो एक विवाह की जो बुनियाद हुआ करती है इन लोगों के आपस में कोहेबिटेशन या यूं कहें कि पति और पत्नी के शारीरिक संबंध, वो भी यहाँ पर नदारद है। तो इन मैट्रिमोनियल रिलेशन से दूर करना बहुत ज़्यादा बड़ी क्रूरता हुआ करती है। पत्नी ने कथित तौर पर यह कहा कि उसके पति ने उसके साथ क्रूर व्यवहार किया है, विश्वासघात किया है और इन सब के लिए उसने 498A 406 की एक FIR भी दर्ज की। लेकिन ये भी गौरतलब है, कहा दिल्ली हाईकोर्ट ने, कि इस 498A 406 की जो FIR है उसमें पति और उसके परिवार के सभी सदस्यों को बरी कर दिया गया था। हालांकि इस पत्नी ने ये आरोप लगाया था कि उस पत्नी को पति के द्वारा पीटा गया है, उसको बहुत बार क्रूरता का शिकार बनाया गया है, लेकिन वो बुरी तरह से असफल रही। वो किसी भी आरोप को साबित नहीं कर पाई और झूठी शिकायतें करना, झूठे आरोप लगाना किसी भी पति के लिए बहुत बड़ी क्रूरता हुआ करती है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सच है कि 498A 406 से अगर कोई पति बरी हो गया है तो इसका मतलब क्रूरता नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ
ये बात भी बिल्कुल क्लियर है कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं, जितने भी लांछन लगाए गए हैं, उन सभी आरोपों को साबित करने की जो जिम्मेवारी है वो वाइफ की हुआ करती है और वाइफ इसमें बुरी तरह से नाकामयाब सिद्ध हुई है। और दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी बहुत जोर लगा करके कहा कि पत्नी के द्वारा झूठी शिकायतें करना मानसिक क्रूरता यानी कि मेंटल क्रुएलिटी हुआ करती है। यहां एक बात और कही दिल्ली हाईकोर्ट ने कि पति ने आरोप लगाया कि इसकी पत्नी जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में किसी अन्य पुरुष के साथ है, और उधर से पत्नी ने ये आरोप लगाया कि इसके पति ने 2015 में शादी, जबकि इनके बीच में अभी चल ही रही थी, कोई डिवोर्स नहीं हुआ था, तो इन्होंने एक दूसरा विवाह कर लिया और उस शादी से उसको बच्चा भी हुआ है। यहां पर हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है कि इसके पति ने यह स्वीकार किया कि शादी से बाहर उसका एक बच्चा जरूर है, लेकिन उसने शादी नहीं की थी। वो जो बच्चा है वो एक किसी स्त्री के साथ लिव इन रिलेशनशिप में था और उस लिव इन रिलेशनशिप की वजह से वो बच्चा आया। और उधर पत्नी अपने बचाव में ये कहती हैं कि जिस व्यक्ति के साथ इनके पति लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं वो उसका मुंह बोला भाई है। हाईकोर्ट ने आगे अपनी जजमेंट में कहा कि ये सारी बातें सही हैं, लेकिन ये जो पत्नी जो फरवरी या मार्च 2002 में अपने पति को छोड़ करके प्रेगनेंसी की हालत में अपने मायके में जयपुर से दिल्ली आकर के बैठ जाती हैं, इस बात का कोई भी ठोस कारण वो नहीं बता पाती हैं। तो इसका मतलब ये सिद्ध होता है, कहा दिल्ली हाईकोर्ट ने, कि इस पत्नी ने बिना किसी ठोस कारण के अपने पति से या अपने पति की कंपनी से खुद को स्वयं ही अलग किया है। और यह बात भी बिल्कुल साबित हो गई है, कहा दिल्ली हाईकोर्ट ने, कि दोनों पक्ष काफी समय पहले यानी कि सन 2002 में ही अलग हो गए थे। वाइफ ने बिना किसी ठोस कारण के, बिना किसी उचित कारण के अपनी पति की कंपनी को छोड़ दिया था। तो ऐसा विवाह जो कि अब सब्सिस्ट नहीं करता, सस्टेन ही नहीं हो सकता, इन दोनों के बीच में अब अलगाव की ये स्थिति आ चुकी है कि ये एक दूसरे की शायद शक्ल भी देखना नहीं चाहते, और इतने समय के बाद अब इनका एक साथ रहना नामुमकिन है। और ये कहते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पति की इस अपील को अलाउ कर दिया, और साथ ही जो निचली कोर्ट ने इस पति के डिवोर्स पिटीशन को जो डिसमिस कर दिया था उस फैसले को पलट दिया और इन दोनों के बीच की शादी को खत्म कर दिया और डिवोर्स डिक्री सुना दी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि अक्सर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, अक्सर आपकी पत्नियां भी इसी तरह से शोर मचाया करती हैं, झूठे लांछन लगाया करती हैं, और जब आप बैठते हैं बातचीत करने के लिए तो आपके सामने सिर्फ एक ही बात आया करती है कि या तो अपने माता पिता से दूर होकर के इस पत्नी के साथ किराए के मकान पे रहें, और जब आप ये कह देते हैं कि आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, आप मकान नहीं ले सकते अलग से किराए का, तो वहां पर आपकी पत्नी या उसके परिवार के सदस्यों का जोर आता है आपके ऊपर कि आप अपनी घर वालों को छोड़ करके और अब उनके साथ रहना शुरू कर दो, यानी कि घर जमाई बन जाओ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।